एक भारतीय जो स्पाई प्लेन है या जासूसी करने का जो तैयारा है वो कराची के पास देखा गया है। कामयाब हो गए और शहरी लहरें उठे हैं। अफगानिस्तान से हमला मुकम्मल तौर पर भारत की शह पर हुआ। जिस वक्त अफगानिस्तान से हमला हो रहा था, अफगान वज़ीर ख़ारजा दिल्ली में थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा हालिया वाक़यात से सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। भारत की पाकिस्तान मुखालिफ जो कार्रवाइयां हैं वो हमेशा से बेनकाब हो रही हैं। जो भारतीय खुफिया एजेंसीज हैं उनका हाथ सामने आया है। तो पाक भारत जंग को लेके न्यू अपडेट्स आई हैं। भारत ने कुछ नए जो वेपन्स है, नए हथियार तैयार किए हैं इस जंग के लिए। अब ये जंग सिर्फ मिसाइलों की हद तक या फौजों की हद तक, बंदूकों की हद तक, एयरफोर्स या नेवी की हद तक नहीं रहेगी। इस जंग में कुछ डिफरेंट नोयत के हथियार जो है वो तैयार किए गए हैं, जो कि निहायत खतरनाक हथियार है। और पाकिस्तान ने भी फैसला किया है और सुनाया भी अपना फैसला स्टेज पे खड़े होके कि अगर तुम लोग हम पे बड़े हथियार इस्तेमाल करोगे तो हम भी तुम्हारे पे वो बड़े हथियार इस्तेमाल करेंगे जिससे आधी दुनिया तबाह कर देंगे। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी साथ ले डूबेंगे। अगर हम कहें कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की जो जंग है वो एक बंद गली की तरफ धकेला जा रहा है तो इसमें गलत नहीं होगा, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर ममालिक है। दोनों में से जो भी हार रहा होगा वो दूसरे पे न्यूक्लियर भी छोड़ सकता है। ये बात दिमाग में रखना, दोनों न्यूक्लियर ममालिक है और हार जीत हो सकती है। दोनों में से जो भी हार रहा होगा वो जीतने वाले पे न्यूक्लियर छोड़ देगा, फिर दोनों तबाह। उसके साथ साथ जो डिफरेंट नोयत का वेपन इन्होंने लिए हैं इसराइल से, वो अजीबोगरीब वेपन है। ना रडार में आते हैं ना पकड़े जाते हैं, सीधा अपने टारगेट को हिट करते हैं। बेसिकली टारगेट लो कर दिया जाता है उन पर, वो अपने टारगेट को हिट कर देते हैं। दोस्तों, इस पठान ने मुकेश अंबानी के घर पे नजर रखी हुई है। इंडिया पंगा लेके तो देखे। जंग में सब कुछ सरेआम होगा, मुकेश अंबानी का घर मेरे नाम होगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मंसूर अली खान ने कहा है कि इंडिया का जहाज कराची में देखा गया है। जब भी मंसूर अली खान ने यह बात की दोस्तों, तो उस वक्त शहरी बेचारे लरज उठे, शहरी भाग गए कि अब मंसूर अली खान ने कह दिया है कि इंडिया का जहाज कराची पहुंच आया है। दोस्तों, जैसे शहरियों ने बात सुनी तो शहरियों ने वो जगह छोड़ दी। और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट फिजा खान ने कहा है कि यह इंडियन खुफिया एजेंसी कर रही है। इंडिया खुफिया एजेंसी को शर्म करनी चाहिए। इंडिया खुफिया एजेंसी बहुत उल्टे काम कर रही है। तो दोस्तों, इसका अंदाज़ा लगाएं फिजा खान का। जो किसी कंट्री की एजेंसी होती है ना, वो तो अपने मुल्क के लिए काम करती है। फिजा खान कह रही है कि उनका दिमाग खराब है, इंडिया की खुफिया एजेंसी गलत काम कर रही है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी पठानों से कहा गया है कि हम इंडिया से जंग करेंगे। जब हम इंडिया से जंग करेंगे तो जंग जीत जाएंगे। जो अडानी का घर है वो भी आपको दिया जाएगा, जो अंबानी का घर है वो भी आपको दिया जाएगा, सैफ अली खान का घर आपको दिया जाएगा। मतलब जितने भी इंडियन एक्टर हैं उनका घर आपको दिया जाएगा। और जो इंडिया के अमीर तरीन लोग हैं उन सब के घर आपको दिए जाएंगे। जब पठानों से ये बात की गई दोस्तों, तो पठानों ने यकीन कर लिया कि अब हम जंग करेंगे और जंग जीतेंगे, उनके घरों पर कब्जा करेंगे। तो दोस्तों, एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने कहा है कि जो इंडिया वेपन खरीद रहा है वो बहुत ख़तरनाक है, पूरी दुनिया को उससे ख़तरा है। इंडिया ऐसे वेपन खरीद रहा है कि जो रडार में नहीं आते, यानी जो इंडिया मिसाइल खरीदता है वो रडार में नहीं आते। कुछ इंडिया खरीद रहा है इजराइल से, कुछ खरीद रहा है दूसरी कंट्रियों से। अब इंडिया वो काम करेगा जिससे पूरी दुनिया को खौफ होगा। तो इंडिया के साथ कौन जंग लड़ सकेगा। तो दोस्तों, बात करते हैं मंसूर अली खान की। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मंसूर अली खान ने कहा है कि इंडिया का जहाज़ कराची पहुंच आया है। अब खैर नहीं है, अब इंडिया पाकिस्तान की जंग लगने वाली है। इतनी बड़ी जंग लगेगी जिसको पूरी दुनिया याद रखेगी। जब मंसूर अली खान ने यह बात की दोस्तों, तो कराची के शहरी लरज उठे। कराची के शहरियों ने वो जगह छोड़ दी कि अब इंडिया का जहाज़ आ गया है, इंडिया पीछे नहीं हटेगा। मंसूर अली खान ने कहा है कि जो इंडिया हमला करेगा पहले वो कराची की तरफ से शुरू होगा, फिर वो लाहौर तक आएगा। इंडिया इतने बड़े हमले करेगा। दोस्तों, मंसूर अली खान जो बात करता है ना, हम तो समझ लेते हैं कि मंसूर अली खान क्या कह रहा है और यह बात मंसूर अली खान किस लिए कर रहा है। लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं है कि मंसूर अली खान यह बात क्यों करता है। दोस्तों, जब इंडिया पाकिस्तान की जंग लगी थी उस वक्त मंसूर अली खान मुकम्मल तौर पर एंटी इंडिया वीडियो बना रहा था। अब मंसूर अली खान पाकिस्तानियों को डरा रहा है कि इंडिया का जहाज पहुंचा है कराची, संभल जाइए, अब इंडिया नहीं छोड़ेगा, इंडिया पीछे नहीं हटेगा। तो दोस्तों, मंसूर अली खान ने इंडिया पाकिस्तान की जंग के दौरान करोड़ों डॉलर कमाए और अब भी मंसूर अली खान डॉलर कमा रहा है, सिर्फ पाकिस्तानियों को डरा कर डॉलर कमाता है। अगर ये बात ना करे दोस्तों तो इसको नहीं देखा जाता, क्योंकि इसको उस वक्त ज़्यादा देखा जाता है जब झूठ बोलता है या चुरन बेचता है।
इसके अलावा पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मंसूर अली खान को बिल्कुल नहीं देखा जाता। तो दोस्तों, इसके अलावा फिजा खान ने कहा है कि यह सारा काम इंडिया की खुफिया एजेंसी का है और उसको शर्म करनी चाहिए। इंडिया की जो खुफिया एजेंसी है वो बहुत गलत काम कर रही है। फिजा खान ने ऐसी बातें की है दोस्तों जो इस प्रोग्राम में मैं नहीं चला सकता, क्योंकि फिजा खान ने जो बातें की हैं दोस्तों उनका ताल्लुक इज़्ज़त से नहीं है। जब ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बोलते हैं ना दोस्तों तो किसी को इज़्ज़त नहीं देते। जब पाकिस्तान के मीडिया के ऑफिस में बैठे होते हैं इनको इतना नशा चढ़ा हुआ होता है दोस्तों, इनको पता भी नहीं लगता कि हम क्या बात कर रहे हैं। कुछ बातें ऐसी हैं फिजा खान की जो नहीं सुनाने वाली। फिजा खान ने कहा है कि जो मोदी जी है ये सबसे बड़ा दरिंदा है, पूरी दुनिया ने कबूल किया है। सबसे पहले इसको अमेरिका ने कबूल किया था, अमेरिका ने डिक्लेयर किया था और अमेरिका ने पूरी दुनिया को दिखाया था कि पीएम मोदी सबसे बड़ा दरिंदा है और दहशतगर्द यानी आतंकवादी पीएम मोदी है। जैसे जैसे कंट्री में धमाके होते हैं या हमले होते हैं ये सारे पीएम मोदी करता है, इसके पीछे पीएम मोदी होता है। फिजा खान ने यह कहा है कि अमेरिका के बाद और भी कंट्रियां कहने लगी हैं कि पीएम मोदी बहुत बड़ा आतंकवादी है। अब पूरी दुनिया ये बात मानेगी। दोस्तों, हकीकत बात यह है कि पाकिस्तान के अलावा पीएम मोदी को आतंकवादी कोई नहीं कहता, सिर्फ पाकिस्तानी पीएम मोदी को आतंकवादी कहते हैं। सुन लें, अगर आपको यकीन नहीं आता दूसरी कंट्रियों से सुन लें। दूसरी कंट्री का मीडिया भी है, सोशल मीडिया भी है। अगर कोई भी कह दे पाकिस्तान के अलावा अगर कोई भी कह दे कि पीएम मोदी आतंकवादी है, दोस्तों मैं प्रोग्राम करना छोड़ दूंगा और अपने चैनल पर नहीं आऊँगा। मैं इस बात का दावा करता हूँ पाकिस्तान के अलावा पीएम मोदी को आतंकवादी कोई नहीं कहता। और जो फिजा खान ये बात कर रही है ना कि इंडिया की खुफिया एजेंसी को शर्म करनी चाहिए, वो गलत काम कर रही है। हर वक्त वो आग भड़काए रखते हैं। बात यह है कि चाहे किसी भी कंट्री की एजेंसी होती है ना, अपने अपने मुल्क का दिफा करते हैं। हम अपना दिफा करेंगे, इंडियन अपना दिफा करेंगे। हम ये बात किसी को नहीं कर सकते, मतलब किसी के साथ किसी की जंग है हम कैसे कह सकते हैं कि तुम पीछे हट जाओ, तुम बहुत गलत काम कर रहे हो। हम ये बात बिल्कुल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तानी पठानों को कहा गया है कि हम इंडिया से जंग करेंगे और इंडिया से जंग जीत जाएंगे। जब इंडिया से जंग जीतेंगे इंडिया पर कब्जा कर लेंगे। जब इंडिया पर कब्जा करेंगे तो आपको अडानी का घर दिया जाएगा, अंबानी का घर दिया जाएगा, सैफ अली खान का घर दिया जाएगा और जितने भी इंडियन एक्टर हैं सबके आपको घर दिए जाएंगे। हमारे साथ रहें और हम जंग करेंगे इंडिया के साथ। पठानों ने यह बात मान ली है। एक पठान की वीडियो आई है दोस्तों, उसने कहा है कि इंडिया पाकिस्तान की जंग के बाद अंबानी का घर मेरा होगा और एक पठान ने कहा है कि शाही किला मेरा होगा। जो पठान है ना पाकिस्तान के दोस्तों, इनको जो बात इनसे कह दी जाती है ये मान लेती हैं। कहते हैं कि शायद ये बात हकीकत है, ये जो बात कर रहे हैं ना ये हकीकत ऐसा ही होगा। लेकिन बेचारे पठानों को पता नहीं होता कि इंडिया पर कब्जा करना कितना मुश्किल है। ज़रा सोचें, अकेले बैठकर सोचें, इंडिया है, इंडिया पर कब्जा कैसे कर सकते हैं। पठानों ने मान ली कि इंडिया पर कब्जा हो जाएगा। उनसे पूछें कि भाई इंडिया से कब्जा कैसे करेंगे। जंग तो हो जाएगी लेकिन इंडिया पर कब्जा कैसे होगा। और कुछ लोगों को यह कहा गया है दोस्तों कि जो इंडिया में जगीरे हैं यानी जो अमीर लोगों के घर हैं या उनके बिजनेस हैं वो भी आपको दिए जाएंगे। पाकिस्तानियों को कितना बेवकूफ़ बना रहे हैं दोस्तों। जब मैं ये बात करता हूँ तो उस वक्त पाकिस्तानी उल्टा कमेंट करते हैं, इज्जत देने के बजाय ये इंसल्ट करते हैं। और मैं इनसे कहता हूँ प्यारे पाकिस्तानियों, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। क्यों तुम बेवकूफ़ बन जाते हो? ज़रा सोचने वाली बात है। अकेले बैठ जाएं, अकेले बैठकर सोचें कि इंडिया पर कब्जा कैसे हो सकता है। अडानी का घर, अंबानी का घर या उनकी जगीरें आपको कैसे दी जा सकती हैं। तुम इनकी बात मान लेते हो, इनकी बात मानकर तुम वीडियो बना देते हो। अब ये वीडियो पाकिस्तान सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। ये जो पठानों की वीडियो है ना दोस्तों, ये एक पेज पर नहीं आ रही, और भी पेज हैं जिस पर ये वीडियो आ रही है और उसको मिलियन में शेयरिंग मिल रही है दोस्तों। जो लोग शेयर कर रहे हैं ना वो मिलियन की तादाद में हैं। शेयर कर देते हैं वीडियो कि देखो जो पाकिस्तानी पठान बात कर रहे हैं इनकी बात हकीकत होगी। दोस्तों, हकीकत नहीं होती। मैं अभी भी कहूँगा कि इनकी बात ना माने, बेवकूफ़ ना बने। तुम गुर्बत के नीचे आए हुए हो, ठीक है, गुर्बत से निकलो, अपने घर का सिस्टम चलाओ। किसी की बात मानकर ये उम्मीद ना रखो कि हम जंग जीतेंगे, इंडिया पर कब्जा करेंगे, उनकी जगीरें हम लेंगे। ये काम नहीं हो सकता। तो तुम उनकी बात कैसे मान लेते हो? कैसे वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हो कि ये हकीकत है, ऐसा ही होगा। प्यारे पाकिस्तानियों, ऐसा नहीं होगा। आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं कहता हूँ कि बेवकूफ़ बनने के बजाय काम करो, ठीक है। जो करने वाले हैं इनकी बात ना मानो। जब इनकी बात मानते हो ना तो और सब कुछ भूल जाते हो। बस आपको वही कुछ नज़र आता है, अंबानी का घर, अडानी का घर, इंडिया की जगीरें, ये आपको नहीं मिलेंगी। और काम करें, अपने घर की मुश्किलातें दूर करें।
किसी की बात मानकर बेवकूफ़ ना बने। तो दोस्तों इसके अलावा एक और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने कहा है कि इंडिया बहुत खतरनाक वेपन खरीद रहा है, जो वेपन खरीद रहा है इससे पूरी दुनिया को खतरा है। इंडिया इतनी बड़ी जंग करेगा, दूसरे मुल्कों में भी जंग फैल जाएगी, रोका जाए, मतलब जो इंडिया एक्शन ले रहा है ना, इंडिया को रोका जाए। अगर ना रोका गया तो इंडिया तबाही करेगा। उस जर्नलिस्ट का यह कहना है कि जो इंडिया वेपन खरीद रहा है, कुछ वेपन इजराइल से खरीद रहा है, कुछ वेपन दूसरी कंट्री से खरीद रहा है जो रडार में भी नहीं आते। कुछ वेपन ऐसे हैं कि जो रडार में आते हैं, लेकिन जो इंडिया वेपन खरीद रहा है वो रडार में नहीं आते, उनको रोका जाए। अगर नहीं रोकेंगे तो तबाही सबकी होगी। तो दोस्तों इसलिए पाकिस्तान पब्लिक को समझ नहीं आती। कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और यूट्यूबर इंडिया की तारीफ कर देते हैं, कुछ उनके अगेंस्ट बोलते हैं। पाकिस्तानी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इंडिया की तारीफ क्यों कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके अगेंस्ट क्यों बोल रहे हैं। इसलिए बेचारे बेवकूफ़ बन जाते हैं। इसलिए जो पाकिस्तान की कौम है ये पीछे है, पूरी दुनिया आगे है दोस्तों, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सकेंगे क्योंकि ये किसी के कहने पर बेवकूफ़ बन जाते हैं। हमेशा वो कामयाब नहीं होते कि जो किसी के कहने पर बेवकूफ़ बनते हैं। ज़रा इनको सोचना चाहिए पब्लिक पाकिस्तान को। कुछ जर्नलिस्ट इंडिया की तारीफ करते हैं, कुछ उनके अगेंस्ट बोलते हैं, लेकिन सब अपना निज़ाम चलाने की कोशिश करते हैं, अपना बिजनेस बनाने की कोशिश करते हैं। ये इतना बड़ा काम कर लेते हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर, जर्नलिस्ट और मीडिया, तुम नहीं कर सकते, लेकिन तुम इनके कहने पर बेवकूफ़ बन जाते हो। इन चीज़ों का ख्याल करना है और तुमने ये बात नहीं करनी कि हमने इंडिया के साथ जंग करनी है। जिसको बेवकूफ़ बनाते हैं। एक दिन उनकी भी आंख खुल जाएगी कि जो इंडिया की चीज़ें हैं ये हमें नहीं मिलेगी, हमें बेवकूफ़ बनाया गया था। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।